वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हमें अपने प्रेगनेंसी के दौरान काम करना चाहिए या हमें रेस्ट लेना चाहिए या हमें किस तरीके का अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे यही डिस्कस करूंगी कि यदि हमने नेचुरली कंसीव किया हुआ है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके का रखना चाहिए। अब यदि किसी पेशेंट ने नेचुरली कंसीव किया हुआ है तो आमतौर पे हम ये मान सकते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी एक अनकॉम्प्लिकेटेड नेचुरल प्रेगनेंसी है। ऐसे पेशेंट्स अपने पूरी की पूरी नेचुरल रूटीन को जो वो पहले फॉलो कर रहे थे प्रेगनेंसी के पहले अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी भी तरीके की रुकावट के। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो शुरुआत के कुछ 2-3 मंथ्स पेशेंट्स को ध्यान रखने चाहिए, जैसे डाइट के प्रिकॉशंस कि हमें थोड़ा जो खाना हम लेते हैं वो हल्का खाना खाएं, डिवाइडेड मील्स में लें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को लेके कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम ना करें, क्योंकि स्ट्रेसफुल काम इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स में अबॉर्शन का एक कारण बन सकता है। और हमारी एक रूटीन जो हम फॉलो कर रहे थे, या कोई वर्किंग पेशेंट है तो अगर वो अपने जॉब पे जा रहे थे तो वो अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो भी चीज़ वो फॉलो करें, बस इतना ध्यान रखना है कि उनका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े किसी भी चीज़ में। इस तरीके से हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं यदि हमने कंसीव नेचुरली किया है एंड हमारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन फ्री हो। बट यदि हमारी प्रेगनेंसी स्पेशल प्रेगनेंसी है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद कंसेप्शन हुआ है, या हमने आईयूआई या आईवीएफ प्रोसीजर कराया हुआ है, तब फिर हमारा जो डॉक्टर है वो हमें जो सजेस्ट करता है हमें उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेगनेंसी को मैनेज करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स इनमें भी इस तरीके के होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती नहीं है तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा प्रिकॉशन सजेस्ट नहीं किए जाते। बट यदि कोई स्पेशल केसेस हैं, जैसे ट्विंस के केस हैं, या किसी को स्पॉटिंग का ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ है, या उन्हें कोई हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी या डायबिटिक प्रेगनेंसी हो, इस तरीके के कोई हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें जिससे कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें कम से कम हों। ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके की पेशेंट की प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है। यदि पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन लेवल ज़्यादा है तो उन्हें फिर हमें प्रेगनेंसी में रेस्ट और लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी सजेस्ट करनी पड़ती है, स्पेशली अगर कुछ पेशेंट्स हों जिन्हें बार बार ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, उनका प्लासेंटा लो लाइंग हो और उन्हें प्रीवियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो। इस तरीके के पेशेंट्स में हमें उन्हें आराम सजेस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज हम पेशेंट्स को विथ लीस्ट स्ट्रेस मॉडरेट एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं।